हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुका है एंड आज बहुत अच्छा लग रहा है। कोई फटीग फील नहीं हो रहा है, कोई डिजीनेस फील नहीं हो रहा है। अच्छी बात ये है। और बुरी बात ये है कि मेरे बेटे का तबीयत थोड़ा ख़राब हो चुका है। तो और हस्बैंड भी घर पे नहीं है, ही इज़ ऑन वर्क ट्रिप। तो पता नहीं कब आएंगे, तब तक मैनेज करना पड़ेगा। पीछे देखो कितने सारे विक्स और बाम रखे हुए हैं। ये ये हमेशा लगता है ना, तो सर के ऊपर ही रखे रहते हैं हम लोग। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है चीला। डोसा भी बोल सकते हो, बट ये डोसा नहीं है भाई। और मूंगफली की चटनी। तो मेरे बेटे को ये बहुत पसंद है। उसी की पसंद का सब कुछ बनता है। लंच में भी मैंने पालक का चीला और पनीर का भरता बनाया है, जो एलेक्स को बहुत पसंद है। और मुझे ना ये 4 तरह के खाने समझ में नहीं आते हैं एक्चुअली। तो वो लंच तो अभी हम दोनों ने कर लिया है। तो मैं सोच रही हूँ, अभी तो वो सोएगा नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको थोड़ा पढ़ा दूँ। हिंदी पढ़ाने का सोच रही हूँ। और हिंदी पढ़ाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को, क्योंकि इतनी सारी मात्राएं, सब कुछ बताना और उसको बच्चे को याद रखना। पता नहीं हम लोग कैसे पढ़ लिए थे, बट अभी भी जब मैं पढ़ा रही हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे पढ़ाने में उसको। बट फिर भी मैं, अगर वो लिखता भी नहीं है तो मैं रीडिंग हमेशा उसको कराती हूँ, ताकि थोड़ा उसको याद रहे हमेशा। क्योंकि 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, या रोज़ भी बच्चा ट्यूशन जाके पढ़ रहा है, तो भी मैंने देखा है कि वो इतना कंसिस्टेंटली नहीं रहते हैं बच्चे। बट आप जब उनका मन हो या जब वो फ्री है, तब अगर आप पढ़ाते हो ना, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा देते हो, तो वो उनको याद रहता है। तो ये मैंने एक ट्रिक निकाला है उसको रीडिंग कराने का। तो अभी मैं सोच रही हूँ दोपहर को उसको रीडिंग करा दूँ, फिर देखते हैं शाम को। अभी शाम हो चुकी है और कुछ सामान घर में नहीं था, तो मैं और मेरा बेटा जाके ले आए। और वैसे तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, बट आज पता नहीं क्या मेरा मन हुआ, तो मैंने थोड़ा सा मसाला चाय बनाया है। बहुत कम शुगर डाली हूँ, लेकिन फिर भी चाय तो चाय है। बट आज मुझे मन हुआ तो मैं अकेले ही पी रही हूँ ऑब्वियसली। तो मैं अभी सोच रही हूँ डिनर के लिए, उसके लिए आलू के पराठे बना दूँ। और ये मेरा आटा मेकर है, यहाँ पे लिखा हुआ है आटा मेकर और ब्रेड मेकर। इसमें ब्रेड भी बन जाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, तो ये बहुत मेरा काम आसान कर देता है। इसमें आटा डाल दो, पानी डाल दो, और ये आटा गूंद के रख देगा कि हाथों में दर्द नहीं होती। पहले जब सब रहते थे ना घर पे, तो मैं जब बनाती थी तो मेरे हाथ में जो नर्व्स होते हैं ना, वो फूल जाते थे कभी कभी आटा गूंदते गूंदते। तो मैं ये लेके आई, मेरे हस्बैंड ने बोला कि ले लो ये। और इसके लाने से ना मुझे आज तक कभी भी आटा नहीं गूंदना पड़ा हाथ से। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक 19 चीज़ें इसमें बना सकते हैं। बट मैं ज़्यादातर इसमें आटा ही गूंदती हूँ, या दही जमाना होता है तो दही जमाती हूँ।
और ब्रेड भी मैंने एक बार ट्राई किया था तो इतना अच्छा से नहीं बन पाया बिकॉज ऑफ शायद मैंने इंग्रेडिएंट ही सही नहीं डाला था। इसमें शायद राइस भी बनता है, अब लिखा है स्टिकी राइस, बट ये सब हम नहीं ट्राई करते हैं। इंडियन है भाई, बस काम आसान हो जाए। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट इफ़ यू वांट टू मेक। तो कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन लाइफ में अकेले रहना सीखो। मतलब ये वाला स्किल अगर आपको नहीं आता है ना, कि आप अकेले कैसे फाइट करोगे, अकेले कैसे झेलोगे हर चीज़, तो आई डोंट थिंक आप इस ज़िंदगी में बहुत दूर तक जा पाओगे। ठीक है, एक ऐसा टाइम ज़रूर आएगा, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, एक ऐसा ज़रूर टाइम आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि सबके होते हुए भी आप अकेले हो। आपकी सराउंडिंग में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा, फिर भी आप अकेले रह जाओगे। आपको हमेशा ऐसा खलते रहेगा कुछ ना कुछ। तो पहले मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था जब मेरे हस्बैंड कहीं जाते थे। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है कि जब मैं 5th या 6th मंथ प्रेग्नेंट थी तो मैं 5 दिन अकेले अपने डॉग के साथ अपने घर पे थी, मतलब इस घर पे थी 5 दिन। 5 दिनों में मैंने किसी से बात नहीं की, किसी से चैटिंग नहीं की, एक्सेप्ट माय हस्बैंड। वो किसी ट्रेनिंग में गए थे, तो बिल्कुल भी ना तो मेरे पेरेंट्स से बात की, ना तो इन लॉज से बात की, और ना किसी ने भी ये मुझे भी नहीं पूछा कि आप कैसी है, क्या है, कैसे रह रही है। किसी ने भी नहीं पूछा। तो मैंने एक चीज़ उस टाइम ये की थी, मुझे उस टाइम इतना बुरा नहीं लग रहा था कोई चीज़ का कि क्यों वो चल गए हैं, ऑब्वियसली काम से ही गए हैं, बट प्रेगनेंसी में क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलते रहती है। बट मैं अकेले वो सर्वाइव कर गई, मुझे उस टाइम बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था। बट नाउ नाउ जब धीरे धीरे मेरी हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ थोड़ा इधर उधर हो रही है और मुझे चीज़ें समझ में आने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है। तो अब कभी कभी इंसान को अपने सवालों के जवाब ना मिले तो ही बेटर है, क्योंकि पहले हम ढूंढते ही नहीं थे। मैं कभी ढूंढती ही नहीं थी कि मैं अभी अकेले क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, वैसा क्यों फील कर रही हूँ। मैं कभी ऐसा सोचती भी नहीं थी, तो मुझे मतलब उतना फ़र्क नहीं पड़ता था। बट जब धीरे धीरे मैं हर सवाल के जवाब जानने लग गई ना, तो अब मेरे दिमाग में आता है। अब जब मैं स्ट्रगल करती हूँ सोने के लिए, मतलब नींद के लिए जब स्ट्रगल करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा, हाँ, थोड़ा सा अकेलापन लगता है, जो ऑब्वियसली कोई भी दुनिया में कोई भी इंजॉय नहीं करता है वो चीज़। तो कभी कभी सॉल्यूशन ना मिलना ही सही है। नेवर से इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कि आप ये काम नहीं करोगे। ये बात मान लो मेरी, कभी ये नहीं बोलना कि मैं तो ऐसा कभी नहीं करूँगा या करूँगी। वक्त आएगा, आपको वो सब करना पड़ेगा जो आपने कहा है कि मैं कभी नहीं करूँगा या कभी नहीं करूँगी। ऐसा ज़रूर होगा, ट्रस्ट मी, मेरे साथ हुआ है। तो आई नो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने सोची नहीं थी कि मतलब मैं कभी ये चीज़ करूँगी। बट कहते हैं ना, जब टाइम सिखाता है ना, तो भैया खून के आंसू रोने पड़ते हैं। तो कुछ ऐसा है। तो कभी भी किसी के सामने ये नहीं बोलना कि मैं तो ऐसा कभी नहीं करूँगी। आप करोगे, टाइम आएगा।